हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जॉन बाय राकेश जून में। इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद आज हम लेकर के आए हैं सेट्स। सेट्स होते क्या हैं, इनको बनाया क्यों गया, इनको किसने बनाया, इन सारे सवालों के हम जवाब देंगे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था कि सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ना सीखेंगे, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर सेट्स की बात की जाए तो ये बड़े यूजफुल होंगे भाई। और यूजफुल होंगे कहाँ? यूजफुल होंगे आपके सीरीज के अंदर जो आप आगे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आप आगे पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आगे पढ़ेंगे, और 12th में भी इसको पढ़ेंगे। और सेट्स जो चैप्टर है वो 12th के नजरिए से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेट्स को डिस्कवर किसने किया? तो सेट्स को डिस्कवर करने वाले थे जॉर्ज केंटर। ये जो जॉर्ज केंटर थे ये जर्मन के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले सेट्स को इंट्रोड्यूस किया था कि सेट्स होता क्या है, किस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, अब हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। कि सेट्स को हम लिखते कैसे हैं, सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। सेट्स है क्या, इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसके बारे में हम बातें करते हैं। देखिए भाई, हम हर दिन देखते हैं सेट्स को एवरीडे लाइफ के अंदर। क्लास 10th में आपने सेट्स को पढ़ा है अननोइंगली, यानी कि आपको पता नहीं था लेकिन आप पढ़ चुके हैं उसको। किस तरीके से? जैसे देखिए, सेट्स मोटा सा क्या होता है? मोटा सा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक प्रकार की वस्तु को सेट बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप ताश खेलते होंगे, ए पैक ऑफ कार्ड सेट होगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि क्राउड ऑफ पीपल सेट होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्रिकेट टीम सेट होगा दोस्तों। अगर मैथमेटिकल भाषा में बात की जाए तो नेचुरल नंबर सेट होगा दोस्तों। ठीक है, अगर अगली बात की जाए तो पॉइंट सेट होगा दोस्तों। पॉइंट्स इन ए सर्कुलर वे इज कॉल्ड सर्कल, सेट ऑफ ए पॉइंट्स। प्राइम नंबर सेट होगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए मैं आपको पहला सेट देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं ओड नंबर लेस देन 10। आप फटाइक देने से आप मुझे बताएंगे कि सर इसके अंदर तो ओड नंबर की अगर बात करें तो जो 2 से डिवाइड ना होते हों, पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 3, 5, 7, 9। 10 से छोटे तो यही रहेंगे, इससे ऊपर तो 10 से ऊपर चला जाएगा। दूसरे सेट की अगर मैं बात करूं द रिवर ऑफ इंडिया, बड़ी गिनती की रिवर्स है इंडिया के अंदर, आप उनको आसानी से गिन सकते हैं। तीसरे सेट की अगर मैं बात करूं द वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर वोवल की बात करूं, बड़े गिनती के वोवल हैं, आप आराम से बता सकते हैं AEIOU। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टर ऑफ 2, 10, यहां पर आपकी नॉलेज चेक होती है दोस्तों। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यह आपने 10th में बड़े अच्छे से पढ़ा है, ये पक्का है, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान दिया या नहीं दिया है वो अब आप चेक कर सकते हैं। 210 के प्राइम फैक्टर उन्होंने पूछे हैं कौन कौन से। देखिए, हम एलसीएम निकालते थे, याद होगा आपको, 105। ठीक है, फिर 3 से करूंगा तो 35, फिर 5 से करूंगा तो 7। प्राइम फैक्टर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से भाग हो और किसी से भाग ना हो। 2 और किसी से भाग नहीं होगा, 3 किसी से भाग नहीं होगा, 5 किसी से भाग नहीं होगा, 7 किसी से भाग नहीं होगा। तो अगर इसके सेट्स की बात की जाए तो 2, 5, 2, 3, 5, 7 ये क्या आगे सेट्स।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर बात की जाए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 2 and 3 ये आपका क्या रहेगा, सेट रहेगा। तो ये चीजें थी दोस्तों जिसमें आप सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये है सेट। ठीक है, होप्स हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर अभी तक। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं इन सब की बात करूं, ये जितने भी ऊपर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वेल डिफाइंड एलिमेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है इन सब की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, भाई ऑड नंबर की डेफिनेशन लेस देन 10 दे सकते हैं। तो वेल डिफाइंड एलिमेंट, ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड द सेट। ठीक है, अब अगर मैं आगे थोड़ा सा देखूं तो देखिए, अब ये जो सेट होंगे इसमें हम कुछ नोटिफिकेशन देंगे दोस्तों। जैसे पहली नोटिफिकेशन आती है एन की, दूसरी नोटिफिकेशन आती है जेड की, तीसरी नोटिफिकेशन आती है क्यू की, चौथी नोटिफिकेशन आती है आर की, पांचवी नोटिफिकेशन आती है जेड प्लस की। पहले हम इनके बारे में बातें करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एन का मतलब क्या रहेगा, कहीं अगर मैं एन लिखता हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, Z का मतलब रहेगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, क्यू का मतलब रहेगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इंटीजर आप मुझे बताएंगे, रेशनल नंबर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आर का मतलब रहेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे आप लिखते हैं 2, 3, 4 ये सारे के सारे रियल नंबर हैं दोस्तों, चाहे माइनस में भी हो। लेकिन एक आगे आप टर्म पढ़ेंगे 3rd या 4th चैप्टर में, आयोटा, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको वेल डिफाइंड ना किया जा सके, जिसकी वैल्यू माइनस में आए, वो हम आगे बात करेंगे। जेड प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, और अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां आता है एक टर्म आपकी क्यू प्लस क्या होता है और आर प्लस क्या होता है। क्यू प्लस का मतलब है दोस्तों सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आर प्लस की तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इनको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता हूं सीधा कि भाई क्वेश्चन में मुझे ये बताइए कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट renowned मैथमेटिशियन, मतलब आदरणीय इसका मतलब होता है मैथमेटिशियन बताइए, या फिर कलेक्शन ऑफ 5 ग्रेट बैट्समैन इन वर्ल्ड। अगर मैं इस तरीके से देता हूं तो क्या ये सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे? यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछे ना मैंने दोनों, इसमें अगर आप अलग अलग
लोगों से पूछे तो उनकी अलग अलग राय हो सकती है। यानी कि अगर मैथमेटिशियन की बात की जाए, कई तो ऐसे होंगे जिनको 5 मैथमेटिशियन पता ही नहीं होंगे जो आदरणीय हो, ठीक है। बैट्समैन की अगर बात की जाए, ये तो सबको पता होगा भाई, लेकिन हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं मानता हूं कि सचिन तेंदुलकर हैं पहले, दूसरे ब्रायन लारा को मानता हूं, तीसरा मान लीजिए मैं किसी और को मानता हूं, चौथा किसी और को, पांचवा किसी और को, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन बदल सकते हैं। हो सकता है कोई ब्रायन लारा को अच्छा बैट्समैन ना माने, तो इनके आंसर बदल सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके साथ हम बात करेंगे दोस्तों। डेफिनेशन में था कि वेल डिफाइंड सेट ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वो सेट कहलाता है। लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, कहीं ये बताया नहीं गया कि 5 बैट्समैन ये होंगे, या कहीं ये बताया नहीं गया कि 5 जो आदरणीय मैथमेटिशियन है वो ये होंगे, लेकिन नेचुरल नंबर वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे वही रहेंगे। इंटीजर, अगर मान लीजिए मैं बात करूं इससे पहले वाले एग्जाम्पल की, जो वोवल्स हमने लिए थे, वोवल्स आप कहीं पे भी चले जाएंगे वोवल्स वही रहेंगे, वो वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो मेन पॉइंट होते हैं कि हम सेट्स को मेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेट्स को लिखने का मेन पॉइंट्स क्या होंगे। देखिए, अगर मैं मेन पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे सेट के या एलिमेंट होंगे, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म। इसका मतलब समझिए पहले क्या होता है। सिनोनिमस टर्म का मतलब है एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सेट डिस्क्राइब कर रहा हूं, सेट ऑफ वोवल्स, ये क्या है, सिनोनिमस है, ए आई ओ यू सारे वोवल होंगे। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 12, इसमें इवन नंबर ही होंगे लेस देन 12। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम पूछ रहे हैं सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 12, आप लिख रहे हैं ए ई आई 2 4 6 8, पॉसिबल नहीं है भाई ऐसा, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पहली टर्म जो आती है वो क्या आती है, सिनोनिमस टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि जो पूछा जाए वो एक जैसी लैंग्वेज का होना चाहिए। सेकंड बात की जाती है, जो सेट्स हैं अगर उनको आपको डिनोट करना है, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट्स हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोटेड होंगे, ए बी वाई जेड एक्स, इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो इसके एलिमेंट होंगे, यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट्स जो होंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से सेट को डिनोट किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, इसका मतलब समझिए क्या होगा। इसका मतलब सबसे पहला होगा कि हम ये लिख सकते हैं भाई, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो एलिमेंट ए है वो सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं ये बात हम, ठीक है। दूसरी बात, हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको जो बिलोंग्स टू है इसको एक सिंबल देंगे, सिंबल होगा ये वाला, ठीक है। और ग्रीक में इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसको बोला जाता है एप्सिलॉन,
एप्सिलॉन। ठीक है, बड़ा ध्यान देने वाली बात है ये, एप्सिलॉन। अब मैं कहता हूं कि ठीक है सर, ये तो बिलोंग्स टू का हो गया। मान लीजिए अब मैं देता हूं कि B डज नॉट बिलोंग टू A, B डज नॉट बिलोंग टू A। इसका मतलब देखिए क्या होगा, B डज नॉट बिलोंग टू A। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान आपको लगा होगा ये, अभी तक कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है इनको करना, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात जरूरत है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं देता कि P एक सेट है, प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो इसमें 3 आता, 3 बिलोंग्स टू P होता। ठीक है, लेकिन 4 कहीं पे भी नहीं आता, तो 4 नॉट बिलोंग टू P होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के मेथड क्या क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन के मेथड की बात करूं दोस्तों, दो तरीकों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो 2 तरीके हैं कौन कौन से। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, इसके अंदर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, पहला। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो मेरा तरीका है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब ये होती क्या क्या है, देखिए जो सबसे पहली फॉर्म है आपकी रोस्टर फॉर्म, उसके बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। अगर रोस्टर फॉर्म की बात की जाए तो इसमें सेट के जो ईच एलिमेंट है वो लिस्ट में लिखे जाएंगे। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, यानी कि एक लिस्ट में लिखे जाएंगे। इस तरीके से वो मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। और दूसरी कंडीशन, ये सेपरेटेड किए जाएंगे बाय ए कोमा, सेपरेटेड बाय ए कोमा। और तीसरी बात, इनको हम इस मंजली ब्रैकेट जो बोलते थे उसके अंदर लिखेंगे, और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। जो चीजें आपको समझाई जाएंगी वो सारी की सारी एग्जाम्पल के साथ समझाई जाएंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं इनकी एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, रोस्टर फॉर्म की, मैंने एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर लिखिए, द सेट ऑफ ए, द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 से नीचे का। अब लिखना कैसे देखिए, 7 से नीचे के पहले मैं ये देख रहा हूं कौन कौन से इवन इंटीजर हैं, 2 है, 4 है और 6। ठीक है, और तो कोई नहीं है। सबसे पहली बात ब्रेसेस में लिखेंगे। ठीक है जी, ब्रेसेस लगा दी, हर एक एलिमेंट के बीच में कोमा होगा, कोमा लगा दिया, यह आपका होगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर which divides 42, जो 42 को भाग दे, which divides का मतलब है ये,
अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, जो 42 को भाग देंगे भाई वो क्या होंगे? वो 42 से तो छोटे होंगे ना। क्लियर बात है। यानी कि 2 42 को भाग देगा, 3 42 को भाग देगा, 1 भी 42 को भाग देगा, 3 के बाद 6 42 को भाग देगा, सॉरी 7 देगा, 14 देगा, 21 देगा और 42 देगा। 42 से ऊपर नहीं देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 42 से भाग देंगे तो अगर मैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ब्रेसेस पहले लगाना है, उसके बाद 1 2 3 6 7 14 21 और 42। इट विल बी माई आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अगर मैं आगे बात करूं थोड़ी सी तो देखिए, द सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आप इसको लिख सकते हैं या नहीं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये मुझे बताएंगे। अब आता है कि भाई स्कूल है, एक मान लीजिए स्कूल एक वर्ड है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, SCHOOL, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के मुझे बताएंगे। इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, ये आपका होमवर्क है पहला, कि स्कूल को आप लिख के बताएंगे रोस्टर फॉर्म में। दूसरा, स्टूडेंट को आप लिख के बताएंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो इवन इंटीजर लेस देन 12 लिख के बताएंगे आप रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये आप मुझे रोस्टर फॉर्म में लिख के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप इनको लिख करके मुझे आंसर देंगे। इनके बारे में हम कल बात करेंगे, और कल बात करेंगे हम एक और चीज के बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क ये 3 न्यूमेरिकल ये रहेंगे, और उसके बाद जो 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। कल हम इन सब के बारे में बात करेंगे, और अगला टॉपिक करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों, होप सो कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।